अगर आप भी एनएस क्लास 12th में और आपके पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ऐसे चैप्टर लेके आया हूं जिसको अगर लगा डाला तो फिजिक्स के एग्जाम को आप फोड़ के आओगे, ये लिख के ले लेना। अब फोड़ने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ये पीडीएफ को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, बिल्कुल वेरीफाइड है, और ये हमारे पूरे जो होते हैं ना कि लास्ट ईयर रिपीटेड, हर तरीके से चेकआउट करके इस पीडीएफ को क्रिएट किया गया है, याद रखना। और ये पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है कि कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ इसके अंदर बताया हुआ है, तो ये आपको कर लेना है। और आज की सीरीज के अंदर मैं जो नेक्स्ट लेके आया हूं वो आपके लिए लेके आया हूं वर्क एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर। और जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है ना, इसमें से आपका एक वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बहुत ही बोला जाता है इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रीवियस ईयर को उठा के देख लेना, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ना, ये आपका प्रीवियस ईयर ही बता रहा होगा कि ये आप बुक के अगर टर्मिनल एक्सरसाइज और आप टर्मिनल एक्सरसाइज के साथ साथ इंटेक्स के क्वेश्चन अगर लगा डालते हो तो इन क्वेश्चन को कर दोगे। तो इसी पर्पस के थ्रू मैंने क्या किया है आपके लिए, ये जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, ये 24 मार्क्स ही आपको पासिंग तक तो यूं ही पहुंचा देगी। अरे भैया पासिंग से भी ज्यादा मार्क्स हम लेके आएंगे, पासिंग तक ही क्यों रहे, है ना। इसीलिए कहा था मैंने स्ट्रेटजी विद 90+ मार्क्स, इसकी भी वीडियो मैंने नीचे दे रखी है, कैसे आप 90+ मार्क्स आप ला सकते हो। अगर आप टॉपरों की लिस्ट में आते हो ना, तो उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब ये 6 मार्क्स मैंने तो 4 ही क्वेश्चन का है, क्या सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आप पेपर में करके आओगे। एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, पेपर के अंदर बेशक आपको क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है एक आध, उसको भी आपको अटेम्प्ट करके आना है, खाली नहीं छोड़ के आना। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने, खाली एक भी नहीं छोड़ना। ये 6 मार्क्स वाले 24 मार्क्स आपके पक्के हो गए, आपको पासिंग मार्क्स के लिए तो इतना बिल्कुल है ना नीड है, और नीड वाली चीज आपने पूरी कर ली। तो मैं बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप टर्मिनल एक्सरसाइज लगा रहे हो, मैंने टर्मिनल एक्सरसाइज करवा दूंगा आज की वीडियो के अंदर। वर्क एनर्जी पावर का मैं टर्मिनल एक्सरसाइज करवाता हूं, क्योंकि जो सेकंड इन मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपके लिए चैप्टर लिखा है इसके अंदर फिजिक्स का, वो सेकंड चैप्टर आपका कौन सा है, आपका यहाँ पे देखो वर्क एनर्जी पावर। इसके साथ साथ अभी मैं इसको चला रहा हूँ, ये सीरीज चला रहा हूँ, जल्द ही आपके साथ एक लाइव क्लास लेके मिलूंगा, और वो लाइव क्लास के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शंस जो हैं इन सबको कवर करने के बाद उसको जब करवाऊंगा ना, तो आपके लिए बच्चा लगेगा वो चीज कि अरे ये तो मैंने कर रखा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सीरीज का हमारा जो वर्क एनर्जी पावर है, इसमें से आपके कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके बनते हैं, कौन से न्यूमेरिकल एंड कौन से थ्योरेटिकल पार्ट आप कवर करना चाहिए इस चैप्टर के अंदर से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्क एनर्जी पावर में एक छोटा सा और बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। किसका बोला जाए तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के एसआई यूनिट का, और एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की, हमारी जूल का आपका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेगा। ये आपका एक एग्जांपल है। तो जूल में आपका क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू आप जानते हो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स आप जानते हो आपका mlt-2 होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन mlt-2 होता है। क्यों, क्योंकि आपका इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जिसे हम न्यूटन कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये mlt-2 बन जाता है। और ये टाइम में जो आपका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे L लिख देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है ml/t-2। ये आपका इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल टाइप का, जिससे मैंने आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए बेसिक क्वेश्चन बता दिया। देन आपको लिए मैंने हाईलाइटेड कर दिए हैं क्वेश्चन जो आपको करने हैं। और आपको एक चीज याद होना चाहिए कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है F.S, और डॉट को हटाने के लिए हम लगा देते हैं FS cos थीटा, FS cos थीटा। अगर cos थीटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ऑलवेज थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 डिग्री। 0 पे कितना होता है 1। तो यहाँ पे देखो एक फोर्स है, न्यूटन फोर्स लग रहा है आपका 6 न्यूटन का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो एंगल आपका बना रहा है 60 डिग्री का, 60 विद दी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट करना है वर्क डन मूविंग ऑब्जेक्ट इन 2 मीटर, जो ये ऑब्जेक्ट है उसको 2 मीटर तक आपको मूव करवाना है, और बताना है कि वर्क डन कितना हुआ। इस फॉर्मूले को लगाओ, आपको दिया हुआ है 6, 2 एंड कोस की वैल्यू 60 डिग्री। कोस 60 कितनी होती है सबको पता है, पक्का है 1/2, इससे इसे काट दिया 6 जूल, आपका आंसर
आ गया। तो इस तरीके से आपको जो भी न्यूमेरिकल करोगे ना, तो न्यूमेरिकल में आपका बस थोड़ा सा माइंड चलना चाहिए, न्यूमेरिकल क्लियर होते जाते हैं। न्यूमेरिकल ही है जो एग्जाम में आपको पोर्शन को ना हिला डालते हैं। अब आप पेपर को हिलाओगे ना कि न्यूमेरिकल आपको हिलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है जो थोड़ा सा अटपटा सा है। क्या है, इसने बोला पर्सन लिफ्ट 5 kg पोटैटोस, मतलब नीचे रखा हुआ है एक टोकरी में और उसको ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। 5 kg का मास आपको गिवन है इसमें, कितना 5 kg। और पोटैटो को ग्राउंड से फ्लोर तक हाइट दी हुई है, एच दिया हुआ है आपको कितना 4 मीटर, जो फर्स्ट फ्लोर तक उसको लेके जा रहा है। तो कैलकुलेट करने का है वर्क डन। अब वर्क डन यहाँ पे एक और तरीके का वर्क डन होता है और उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, mgh, एट अ पोटेंशियल फॉर्म में इसका वर्क डन होना। mgh भी एक तरीके का वर्क डन ही होता है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी हम वर्क करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगता है, हम उसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तो mg तो हमने फोर्स लगाया, mg हमारा फोर्स हुआ, ठीक है। एम ए जिसे हम कहते हैं एफ इजिकल्स टू एम ए होता है ना। और जब हम लिफ्टिंग करते हैं कभी भी तो वो आपका वहाँ पे ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हो जाता है, और जो आपका हाइट पे ले जा रहे हैं इसलिए हाइट से और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे एम की वैल्यू आपको पता है 5, जी की वैल्यू 9.8 होती है और एच की वैल्यू आपकी 4 है। सबको मल्टीप्लाई करो 196 जूल, आपका आंसर तैयार है। क्या बात है ना, था ना इजी न्यूमेरिकल। इसके बाद आपका हाईलाइटेड नेक्स्ट जो आपका आ जाता है, देखो मैंने इसीलिए आपके लिए पूरा जो प्रीवियस ईयर है सब कुछ छान मार लिया और सब कुछ मैंने चेक करने के बाद ये आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बताता मैं, और ये नहीं बता रहा मैं कि ये इंपॉर्टेंट कर लो, ये इंपॉर्टेंट कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो। अरे भैया सिलेबस से ही आपका पेपर आना है और सिलेबस में से वो जो आने वाला है वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर लगाओगे उससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा, और जो मैं करवा रहा हूँ वो आप प्रीवियस ईयर के अंदर भी देख लेना, वो क्वेश्चंस आपको दिख भी जाएंगे। क्योंकि आपके इंटेक्स और जो टर्मिनल एक्सरसाइज है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्या बोला है, फोर्स आपको दिया हुआ है किस फॉर्म में, इस बार वेक्टर फॉर्म में। फोर्स दिया हुआ है आपको 2i कैप प्लस में 3j कैप, ये दिया हुआ है। एंड ये आपका न्यूटन में है, ठीक है, न्यूटन में दिया हुआ है। प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट इतना, कैलकुलेट करना है वर्क डन। देखो मैंने डॉट प्रोडक्ट के लिए एक छोटा सा इमेज के थ्रू भी आपको समझा दिया कि ये डॉट प्रोडक्ट होता कैसे है। कोई भी आपको वैल्यू दी हुई है, जैसे वही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आई के साथ आई कैप की मल्टीप्लीकेशन जे के साथ और के के साथ करोगे, और किसी से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी कि उसमें आपका थीटा जो हो जाता है वो कितना बन जाता है 90, और 90 पे कोस की वैल्यू आपकी 0 होती है, इसी कारण से। अब यहाँ देखो, जब जैसे ही आप देखते हो तो यहाँ पे क्या आपका 2 से आप क्या कर दोगे -1 को, मतलब 1 ही है वहाँ पे, तो माइनस का 2 आ जाएगा। 3 से करोगे 2 को तो आ जाएगा आपका प्लस का 6, इसको करोगे तो माइनस का 4, और जब वर्क डन माइनस में है इसका मतलब माइनस को हम रिप्लेस कर देते हैं तो वर्क डन आपका 4 जूल लेके आता है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगेंस्ट फोर्स है ना, आप इधर जा रहे हो, वर्क डन आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यही इंडिकेट कर रहा है। देन इसके बाद 5th क्वेश्चन आया, फोर्स दिया हुआ है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या किया जाता है, बस इसका आपका होल स्क्वायर करना है, 4 को आपका होल स्क्वायर करना है और उसका आपको अंडर द रूट कर देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा, 4 का 16 आ जाएगा, अंडर द रूट आ जाएगा। यहाँ से क्या देखोगे आप, यहाँ से 25 आ जाएगा, और 25 का अंडर द रूट आपका क्या लिखा जाता है 5, और मीटर में आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का आ गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 5 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 5 का 25 और 3 का आपका 9 का अंडर द रूट हो जाएगा। 25 और 9 कितना होता है 34 होता है, 34 का अंडर द रूट हो जाएगा, और यहाँ से 34 का अंडर द रूट सॉल्व नहीं होता तो खत्म। इसने बोला हाउ मच वर्क डन बाय फोर्स, मतलब फोर्स से वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन की वैल्यू निकालोगे तो आपका कितना है 34, आपका ये आया हुआ है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट है वो 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल गया वर्क डन की फॉर्म में। क्या बात है, मस्त है ना। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन हमारा स्प्रिंग पे आ गया। स्प्रिंग का याद रखना, स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग होता है, ये वर्क डन बाय द स्प्रिंग होता है 1/2 kx² होता है, 1/2 kx²। इस पे बेसिक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है, कि आपके एग्जाम में स्प्रिंग का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे, ठीक। तो इसने बोला एक मास है आपका 2 kg का, मास दिया हुआ है आपको 2 kg का, अटैच किया गया है लाइट स्प्रिंग से, मतलब एक ये स्प्रिंग दिया हुआ है, इससे आपका अटैच कर दिया है। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू आपको दी हुई है 100 न्यूटन मीटर का इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग इज 10 सेंटीमीटर, मतलब जो स्ट्रेच किया जा रहा है स्प्रिंग में वो 10 सेंटीमीटर का आपका स्ट्रेच हुआ है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा, ये आ गया।
फॉर्मूला आप जानते हो वर्क डन का 1/2 kx² होता है, अभी बताया था मैंने। अब जैसे ही अब इसमें वैल्यू पुट करते हो 1/2, के की वैल्यू आपको 100 दी हुई है एंड एक्स की वैल्यू आपको 0.1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। आप यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा, और ये सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ से 0.01 आ जाएगा, और सॉल्व करो तो यहाँ से 0.5 जूल के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। और ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, वर्क डन हमेशा अपोजिट होता है। आप इधर फोर्स लगाओगे तो वर्क डन आपका अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग के क्वेश्चन में हमेशा नेगेटिव में वर्क डन होगा, याद रखना। पॉजिटिव में है तो सेम डायरेक्शन में होगा तभी पॉजिटिव होगा, वरना नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर की है, तो ये आपके लिए बस नॉलेज के लिए, तो ये आप एक बार याद कर लेना, ml2t-3 याद रहना चाहिए आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट वन पे आते हैं, नेक्स्ट वन पे यहाँ पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके फिजिक्स का वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम लिखने के लिए भी आती है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का आपको ये पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल आता है, जो मैं न्यूमेरिकल आपके सारे पार्ट आपको कवर करवाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा आपका एक बॉडी है जिसका मास आपका 10 kg का है, इनिशियली वो मूव कर रहा है स्पीड से इतना, मतलब मास आपको गिवन है 10 kg, और इनिशियल स्पीड आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक। एंड जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, वो फोर्स आपका 30 न्यूटन का लग रहा है। और नाउ अप्लाइड द बॉडी, मतलब बॉडी को कब तक आपको उसे मोशन में रखा हुआ है, आपका 2 सेकंड तक, 2 सेकंड तक, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ 2 सेकंड। क्वेश्चन ने कहा सबसे पहले व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, हमें ये पता होना चाहिए। फाइनल स्पीड के लिए देखो तो फोर्स दिया हुआ है आपका, और m दिया हुआ है। सबसे पहले एक्सेलरेशन हमें पता होनी चाहिए, तभी हम किसी लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशन को भी बुला के आपका यहाँ से v की वैल्यू निकाल ले, लेकिन हमें यही नहीं पता a की, तो दिक्कत हो जाए। तो हम बुलाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इधर आओ और ma लगाओ, फोर्स की वैल्यू 30 रख दो, m की वैल्यू 10 रख दो, a यहाँ रहने दो, a की वैल्यू निकालोगे तो वो लेके आ जाए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप जानते हो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस में at, यहाँ से हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, v की वैल्यू। तो v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, a की वैल्यू हमारी 3 निकली है, टाइम आपका 2 सेकंड है, तो v की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, और यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, 3 दूनी 6, तो v की वैल्यू आपको पता चल गई 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड बाद आपका कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। इसे हाउ मच वर्क डन हैज बीन डन ड्यूरिंग दिस पीरियड, वर्क डन कितना हुआ है, तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, W इक्वल्स टू F इंटू एस रखाएंगे। अब F इंटू एस, तो S की भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, डिस्टेंस कितना कवर किया ये हमें तो है नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस को निकालते हैं, और डिस्टेंस के लिए S इक्वल्स टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हमारे पास, और यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, दोनों से निकल जाए। लेकिन टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कहता है, ये लगाते हैं, तो एस निकालेंगे, यू की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, टाइम 2 सेकंड, प्लस 1/2, ए की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, टाइम आपका 2 सेकंड का, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इससे आप इसे काट दोगे 2 3 6, तो यहाँ से आ जाएगा 8, प्लस में यहाँ से आ जाएगा 6, तो 8 और 6 कितना होता है 14, डिस्टेंस आपका 14 मीटर आ चुका है। तो यहाँ से आपने डिस्टेंस निकालिए 14 मीटर। अब आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला है W इक्वल्स टू F इंटू एस। अब F की वैल्यू आपको न्यूटन में दी हुई है 30, S की वैल्यू दी हुई है आपको 14, तो 420 आ गया जूल। ये आपका एनर्जी निकल चुकी है ड्यूरिंग द पीरियड। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। m की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू इनिशियली आपका 4 है, तो यहाँ पे आप रख दो m की वैल्यू कितनी है 10, और v की वैल्यू 4 4 जाए 16, 2 से आप 16 को काट दो कितना आ जाए 8 आ जाएगा, और 8 से इसे कर दो तो 80 आ गया। 80 का जूल आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियली होगा, और फाइनल की बात की जाए तो फाइनल में आपका जो आपकी v की वैल्यू आई है वो 10 आई है, तो 1/2, और जो मास है 10, और जो वेलोसिटी है वो आपकी 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे आप काट दोगे इसे 5, तो ये 500 जूल। अब इसने कहा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये पहले ही हम निकाल चुके हैं 14 मीटर। अब करना है सो द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। जैसे मैंने बोला वर्क डन आपका कितना निकला 420, और वो चेंज इन काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल है, तो हम जानते हैं वर्क डन हमारा निकला है 420, और जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी फाइनल 500, और जो इनिशियली है वो 80 है,
तो दोनों को हम करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या निकला 420 420, तो यही चीज़ था हमारा। इसी को कहते हैं हमारा क्या बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो लास्ट पॉइंट था। ये सारे पार्ट हमने कवर कर लिए, समझ आया ना। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, ईजी होता है, बस हमें समझ आना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाता है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखें अगर, तो बोल रहा है एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है 3.6 जूल का काइनेटिक एनर्जी। कोलाइड विद द स्प्रिंग ऑफ फोर्स, मतलब स्प्रिंग फोर्स से वो कोलाइड करता है, और जो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होता है वो आप जानते हो 1/2 kx² के बराबर होता है। फिर बोल रहा है ये कांस्टेंट जो है स्प्रिंग फोर्स है, वो आपका स्प्रिंग फोर्स जो है वो आपको दिया हुआ 180 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। कैलकुलेट करना मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, जब कोलाइड करता है तो उसमें जो मैक्सिमम कंप्रेशन आता है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हमें एक्स की तो वैल्यू निकालनी है, ये जो एक्स होता है यही कंप्रेशन और एक्सप्रेशन की बात करता है। तो यहाँ पे हम वर्क डन इक्वल्स टू हम जानते हैं 1/2 क्या होता है kx² होता है। तो यहाँ पे हम जो काइनेटिक एनर्जी है वही एक तरह का वर्क डन के फॉर्म में ले लेंगे, तो 1/2 आपका kx² हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन स्टोर होता है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो 1/2 k की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, k की वैल्यू आपका यहाँ पे k स्प्रिंग कांस्टेंट, और यहाँ पे k की वैल्यू आप देखोगे तो k की वैल्यू ही आपके यहाँ पे दी हुई है 180, और x² आपको निकालना है इक्वल्स टू 3.6। तो x² की वैल्यू निकालो तो यहाँ पे 3.6 ऊपर चला जाएगा 2 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 180। अब यहाँ से देखो तो पॉइंट अगर हटा देते हो आप तो यहाँ से ये 18 कम 18, तो यहाँ पे 18 कम 18 100 बचेगा, और 18 दूनी 36, फिर यहाँ पे 4 और ये x² इक्वल्स टू 4/100 आ जाएगा, और इसे काटते हो तो 1/25 आ जाएगा। और x की वैल्यू निकालते हो तो 1/25 का अंडर द रूट को सॉल्व करते हो तो 1/5 हो जाएगा, और 1/5 को डिवाइड करते हो आप तो 0.24 मीटर आ जाएगा। तो 0.2 मीटर आपका ये आ जाएगा जो उसके अंदर कंप्रेशन होगा। अगर सेंटीमीटर में देखते हो तो ये 20 सेंटीमीटर कंप्रेशन उसके अंदर आएगा। तरीका समझ आया किस तरीके से क्वेश्चन को किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार है जिसका मास आपको दिया हुआ है कितना 1000 किलोग्राम, और 1000 किलोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बोल रहा है वो मूव कर रहा है स्पीड से, स्पीड जो दी हुई है उसकी वेलोसिटी जो दी हुई है वो 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। अब इस 90 किलोमीटर को मीटर में हमें चेंज करना पड़ता है, याद रखना हमेशा। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट वैल्यू होता है, याद रखो। इसे 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो ना 18 पंजे 90 5, तो यहाँ से आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया ये। डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट वाले को करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप कैलकुलेशन को बड़ा मत करो, फिर आप इसे 3600 से नीचे डिवाइड करोगे, ये तो वो चीज़ को कम करके मैंने यहाँ डायरेक्ट 1000/3600 से ही किया जाता है, तो ये आता है। तो यहाँ पे ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। इसने बोला है कि अब ब्रेक को अप्लाई किया आपने और कार स्टॉप हो गई डिस्टेंस 15 फ्रॉम द ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब जब ब्रेक लगाया उसके 15 मीटर बाद जाके वो रुकता है। तो व्हाट इज द एवरेज फोर्स अप्लाइड, मतलब जो एवरेज फोर्स है क्या अप्लाई किया गया है स्टॉप करने के लिए 25, और फिर इफ द कार स्टॉप 25 सेकेंड आफ्टर ब्रेकिंग, मतलब जो टाइम दिया हुआ है अगर वो कार 25 सेकेंड बाद जाके रुकती है तो कैलकुलेट करना है एवरेज पावर भी। एवरेज पावर भी आपको कैलकुलेट करना, याद रखना ब्रेक अप्लाई किया गया था, फाइनल वेलोसिटी तो आपकी 0 ही होने वाली है, 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हम 90 लेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो जाए। फिर हम जानते हैं कि ये चीज़ हो जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस को अगर निकाले एक्सेलरेशन तो v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as होता है। अब यहाँ से हम v² की वैल्यू तो 0 ही दिख रही है, u की वैल्यू आपको 25 का स्क्वायर आपका 625, आपका 2as तो 2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको नहीं दिख रही है, s की वैल्यू आपको 15 सेकंड दिख रही है। अगर a की वैल्यू निकालते हो तो माइनस में 625 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 15 आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ से आपको देखी जाए तो ये आपका 20.83 के आसपास लेके आती है, और ये माइनस में लेके आएगी क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट लगेगा, ब्रेक अप्लाई किया गया है, तो ये आपका यहाँ से ये वैल्यू लेके आ जाती है। फिर हम फोर्स की वैल्यू अगर निकालते हैं तो फोर्स की वैल्यू आपकी कितनी होती है क्या नहीं होती है ये देखिए। अब फोर्स की वैल्यू आप जानते हो कि फोर्स कितना अप्लाई किया गया है, तो एफ इज इक्वल टू हम जानते हैं एम ए के बराबर होता है, ए की वैल्यू है एम की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करो आप फोर्स ऑफ एवरेज फोर्स जो है वो आप निकाल लोगे। एवरेज फोर्स निकल गया तो आप पावर का फॉर्मूला जानते हो, वर्क डन अपॉन में टाइम होता है, टाइम आपको गिवन है, वर्क डन आप निकाल लोगे, तो ये आप पावर भी निकाल सकते हो। इस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन आप करके देखना, कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना।
मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। क्योंकि देखो जल्दी जल्दी हमें इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर फोड़ना आपका काम है। नेक्स्ट यहाँ था, इफ एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड किया गया है वो अगर 375 जूल है, वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग, इतना जो ये जूल वर्क डन किया गया है इससे वो कंप्रेस हो रहा है, तो हाउ मच वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग इटसेल्फ, जो स्प्रिंग है वो अपने आप से कितना वर्क डन करेगी। तो मैंने क्या बताया था, स्प्रिंग जब भी वर्क डन करेगी वो हमेशा नेगेटिव में करेगी जितना उस पर वर्क डन हो रहा है, तो नेगेटिव में 375 जूल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बस इतना ही वर्क डन करिए। कितना इजी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, समझिए ना। इसके बाद नेक्स्ट वन आपका आ जाता है, ये जैसे ही हो जाता है तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखना है। इजीली पोटेंशियल एनर्जी का बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व हो जाएगा। तो ये 6.8 आपके लिए है और 6.9 भी अभी आएगा, वो आपके प्रैक्टिस के लिए। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको लिए दिया है ताकि आप एक बार करके देखो और समझ लो कि क्वेश्चन किस तरीके से होता है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कंजर्वेटिव क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। बस एक पॉइंट याद रखो, जैसे यहाँ पे कंजर्वेटिव है तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, मतलब किस तरीके से, किस पाथ से जा रहे हो, किस पाथ से नहीं जा रहे हो, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। वो क्या डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कहाँ से हुए और अंत कहाँ पे हुए, बस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे जो डिपेंड करे वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। और एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड आता है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ है तो उस पर डिपेंड करेंगे, तो याद रखना ये चीज, जो पाथ पे नॉन कंजर्वेटिव, जो पाथ पे नहीं वो आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है इस टाइप का, और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या है, एग्जाम के अंदर रिपीटेड है। क्वेश्चन ने बोला मास की वैल्यू आपको 0.5 किलोग्राम दी हुई है, 0.5 किलोग्राम ए पॉइंट से, ए से स्टार्ट होता है, जो हाइट, टोटल हाइट आपको 10 मीटर दी हुई है अबव द ग्राउंड। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, क्योंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो जितने भी है वो सारे ही कर लो। इसमें व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल एट बी, बी पॉइंट पे स्पीड ऑफ बॉल कितना होगा, तो इससे पहले हमें वर्क पता होना चाहिए कि वर्क कितना होगा, है ना, तभी तो हमें ये पता चले। और यहाँ पे बॉडी रुकी हुई है, और रुकी हुए पे उस टाइम पे जो एनर्जी लग रही होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी से वो डायरेक्ट छोड़ दी गई बॉल तो वो चेंज हुई काइनेटिक में, और पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक में चेंज हुई तो वो चेंज हो गई वर्क डन में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉल की वो आपके वर्क डन के बराबर होने वाली है। क्या होने वाली है, वर्क डन के बराबर। तो इससे हमें ये वर्क डन क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं बॉल का, वो पता चल जाएगा हमें क्या होता है, mgh। m की वैल्यू आपको 0.5 दी हुई है, g की वैल्यू आपको 9.8 दी हुई है, और h की वैल्यू आप 4 लोगे, 10 मत ले लेना। इसको आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे 19.6 आपका जूल के आप आसपास आंसर लेके आ जाए पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी आपके निकल गई वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होने वाली है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 mv², इक्वल्स टू किसके आपके 19.6। यहाँ से आपको क्या निकालना है, v की वैल्यू, तो आप v की स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 19.6 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू कितनी है 0.5। सॉल्व कर दो, इसे आप यहाँ कर दो और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो v² इक्वल्स टू जो भी आपका आंसर है यहाँ पे आपकी वेलोसिटी का, और यहाँ पे v की आप अंडर द रूट कर दोगे, जो भी आएगा उसका आंसर निकाल लोगे। समथिंग आपका 8 पॉइंट कुछ आने वाला है मीटर पर सेकंड, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। समथिंग आपका 8 पॉइंट में आने वाला है तो आप निकाल लोगे। उसके बाद स्पीड आपका 8 पॉइंट सी कह रहा है, तो सी के लिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लोगे, हाइट बस चेंज करना है आपको, जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपकी, ठीक है, उस पोटेंशियल एनर्जी का जो भी आंसर आएगा उसे आप पोटेंशियल एनर्जी जो भी आएगा उसे mv 1/2 mv² रख के वहां से v की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे ही हम सी पॉइंट पे आते हैं और सी पॉइंट को देखते हैं, इसने बोला हाउ मच वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो भी वर्क डन होगा वो ऑलवेज सेम डायरेक्शन में होता है, और सेम डायरेक्शन में वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा और mgh के बराबर होगा। तो m की वैल्यू आपको 0.5 दिख रही है,
जी की वैल्यू 9.8 दिख रही है और एच की वैल्यू आपको टोटल 10 दिख रही है। सबको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 49 जूल के आसपास आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चन को आप इसको फिनिश करते हो, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन इसी के ऊपर, जो आपका थोड़ा सा चेंज है। और ये चेंज वाला क्या है, एक ब्लॉक है जो आपका टॉप पे रखा हुआ है, उसको आप इंक्लाइंड प्लेन पे आप डाउन की तरफ भेज रहे हो। बीसी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, बीसी की वैल्यू आपको 2 मीटर दी हुई है, जो मेक कर रहा है एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। द मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 किलो एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी वो आपका 15.6 जूल है। हाउ मच ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें बीसी की वैल्यू आपको दी हुई है 2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है तो हमें ये पता चलना चाहिए ये एसी की वैल्यू कितनी है, ये हाइट कितनी है। तो हम हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो हमने क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, तो ये पी होगा और ये आपका एच होगा। तो पी बाय एच क्या होता है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री अगर लगा दे तो पी की वैल्यू आपकी एसी और एच की वैल्यू आपकी 2। अगर यहाँ से देखिए एसी की वैल्यू तो आपका 2 इंटू में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इससे आप डिवाइड कर दो तो एसी की वैल्यू हाइट आपको पता चल गई 1 मीटर। हाइट जैसे ही आप निकाल लिए तो उसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको यहाँ पे 15.6 आपको जूल गिवन है। और काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कितना हुआ, तो लॉस्ट के लिए हमें ये पता चलना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो कितनी है mgh। एम की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है यहाँ पे 2, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 9.8, एच की वैल्यू कितनी दी है 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कितना आ जाता है 19.6 जूल। अब लॉस कितना हुआ एनर्जी का, आपके पोटेंशियल एनर्जी माइनस में काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को माइनस करते हो तो आपका कितना आ जाता है 4 जूल। 4 जूल का आपको लॉस हुआ है और लॉस की वजह से इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा या फिर वर्क डन कितना होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चलना चाहिए। फोर्स तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी है आपकी 4, फोर्स आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आप कितना कर रहे हो 2 मीटर का। तो यहाँ पे फोर्स आपको पता चल गया 2 आपका न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लग रहा है। ये चीज़ आपसे पूछा हुआ था, वो आप निकाल चुके फ्रिक्शनल फोर्स को, समझ आया ना। इस तरीके से ही क्वेश्चन को करना होता है। किसी भी क्वेश्चन को जब भी आप करते हो, जो जो पूछा हुआ है इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को भी आपको कर लेना है। देन इसके बाद एक फिगर दिया हुआ है आपको, इसमें कहा है एक बॉल है ए जिसका मास आपको 2 kg दिया हुआ है, इसका 2 kg मास दिया हुआ है, जो कोलाइड कर रहा है हेड ऑन विद बॉल बी। बी के साथ आपका मास उसके साथ आपका कोलाइड हो रहा है और उसका जो मास दिया हुआ है वो 4 kg दिया हुआ है, ठीक है। ए जो मूव करना है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड विद द स्पीड इज 50 ए, एंड जो बी है वो नेगेटिव डायरेक्शन है विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। बट द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, और द कोलिजन इलास्टिक है तब। तो हम यहाँ पे जानते हैं वेलोसिटी हमें पता चल गया, मास हमें पता चल गया। आपको ये याद रहना चाहिए कि कभी भी आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन का जब भी बात की जाए तो उस टाइम पे डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे आपका एफ ए है, ए की बात करते हैं तो आपका आफ्टर कोलिजन ए की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं 2 ऑफ मास बी, किसका मास बी का, ठीक है। निकाल ए का रहे लेकिन मास बी का 2 करना है, ठीक है। और आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय आप दोनों मास को प्लस कर दोगे एम ए प्लस में एम बी, ठीक है। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया प्लस अब यू ए की बात की जाएगी, उसकी वेलोसिटी दोनों के मास का आपका डिफरेंस हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय में दोनों के मास का आपका सम हो जाएगा। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू बस पुट करो, आपका आंसर आपके हाथों में रहेगा, ठीक है। बस वैल्यू को पुट करना है, आपको गिवन है सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी। ये हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे जो भी होगा वो आपका ए का निकल जाए। फिर बी के लिए सेम फॉर्मूला लगाना है और आपको वहाँ पे जो है चेंज कर देना है, जहाँ बी आया है वहाँ ए कर देना है, जहाँ ए आया है वहाँ पे बी कर देना, बस इतना सा चेंजेस होगा सेकंड के लिए। इस क्वेश्चन को आप कर दोगे, इतना मैं मानता हूँ, समझ गए ना। आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन, तो हमेशा आफ्टर कोलिजन का पूछेगा तो इस फॉर्मूले को रट लो कि आपको यही कर देना है एग्जाम के अंदर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया और ये आपको मैंने पहले भी करवा रखा है, तो मैं बस आपको कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर आप अप्रैल के क्वेश्चन को पेपर को उठा के देखो, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके से करना है आपको देखो मैं बता भी देता हूँ, या फिर एक बार आप चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए मैंने बता भी रखा है किसके अंदर, एक प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व भी करवा रखा है,
आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको यहाँ पे। अब एक जैसे आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा, उस पे आओगे 100 मोर पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मैंने लिंक्स आपको प्रोवाइड करे हैं। जैसे हाईलाइटेड पीडीएफ है, इसके अंदर मैंने जो आपको हाईलाइटेड दिखा रहा हूँ इस पीडीएफ का लिंक है, तो आप इसे डाउनलोड कर लोगे। इसके अंदर सारे नोट्स है, जितने भी नोट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, वो सभी चीज़ है। आपको किस कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से चैप्टर्स है, वो सभी इस वीडियो के अंदर बताया। अप्रैल का जो पेपर सॉल्यूशन है, अप्रैल वाला 2022 का प्रीवियस ईयर जो पेपर सॉल्यूशन है, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। फुल सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको दिया। कार्नोट इंजन आपका क्या होता है ना कि ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अप्रैल वाले एग्जाम में से कुछ 1 से 2 से 3 क्वेश्चन एज सच, बट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन डाउट क्या होता है सबका, क्वेश्चन ना थोड़ा घुमावदार होता है। और भैया उस घुमाव को आपने समझ लिया तो करना वही है, लेकिन आप उसको समझने के लिए आपको ये सभी चीज़ करना है। ये अप्रैल वाला ये जरूरी है। कार्नोट इंजन 4 मार्क्स का 100% आपके एग्जाम के अंदर आता ही आता है, तो कार्नोट इंजन को कर लेना है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको फुल प्लेलिस्ट वीडियो भी दे रखी है, जिसमें आपका सेमीकंडक्टर के ऊपर मैराथन वीडियो है। सेमीकंडक्टर आपका जो जो चैप्टर मैंने पीडीएफ के अंदर बताए ना, 6 चैप्टर आपको करने हैं उसको। और 3 प्रीवियस ईयर कहाँ से करोगे, सोचो कहाँ मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, मैराथन फर्स्ट, मैराथन सेकंड, मैराथन थर्ड, ये 3 प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व करवा दिए। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे वो सभी के सॉल्यूशन मैंने इसमें करवा दिया। सेमीकंडक्टर आपका यहाँ पे मिनिमम जो होता है वो 6 और मैक्सिमम जो होता है आपका ये 16 to 18 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। पासिंग मार्क्स तो सिर्फ सेमीकंडक्टर ला के दे दे आपको, अगर अच्छे से जो जो चैप्टर बता रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से कर लो, फिजिक्स के एग्जाम में फोड़ के आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। एंड ये जो अप्रैल वाला मैंने दिया है ना, अप्रैल वाला मैंने बताया जो मैराथन है, इस अप्रैल वाले मैराथन के अंदर मैंने जो भी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के स्ट्रेटजी बताई है 6 मार्क्स वाले, उसको जरूर अच्छे तरीके से करना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना। ये जो अप्रैल वाला है इसके अंदर जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और उसकी स्ट्रेटजी बताई है वो जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है 6 मार्क्स वाले। तो मैंने जो बताया इसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रखा है, ये वाला क्वेश्चन। एंड जो टर्मिनल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, वो टर्मिनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैंने उस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा रखा है डिटेल के अंदर, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। और जो वर्क एनर्जी पावर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की वीडियो में यहीं पे कर देता हूं मैं फिनिश। तो ये वर्क एनर्जी पार के आपके सारे न्यूमेरिकल एंड जो थ्योरेटिकल पार्ट डिफरेंशिएट बिटवीन सभी कुछ डेफिनेशन से लेके कंसेप्चुअल क्वेश्चन तक सभी हमने कवर कर लिया है आज के सेशन के अंदर। ये पूरा जो कवर करवाया गया है इसको अपने माइंड के अंदर बिठा लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे ही ऐसा उठ के आने वाला है। और जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाएगा ना, वो चेंजेस का तरीका भी मैंने बता दिया। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी रटना मत, फिजिक्स कभी रटने पे नहीं चलता, समझ पे चलता है। क्योंकि जब फिजिक्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम के में आते हैं ना, तो वो थोड़ा सा घुमा के आया होता है। अगर घुमाई हुई चीज आप नहीं समझ पाओगे ना, तो आते हुए क्वेश्चन भी आप छोड़ के आ जाओगे। ये एक गोल्डन लाइन है, याद रखना। तो इस घुमाए हुए पार्ट को आपको समझना है और क्वेश्चन एक भी पेपर के अंदर छोड़ के नहीं आना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि ये जो सीरीज स्टार्ट की है ना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, डायरेक्ट नहीं, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर अगर आप कर डालते हो डायरेक्ट, आप सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे और क्वेश्चन उसी में से आते हैं, लेकिन आपको घुमाए हुए होते हैं और घुमाए हुए क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने चैप्टर के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, याद रखना। इस बार चैप्टर से बता रहा हूं, चैप्टर से आप इस बार इस मुहिम और इस सीरीज को फॉलो करके देखो। इस बार अक्टूबर एग्जामिनेशन के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट पास होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, सभी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और सभी को इसका फायदा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक का। जब तक के लिए बने रहे बिक्योर मकसद। जय हिंद, जय भारत।